जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ब्रह्म कितने प्रकार के होते हैं और सबसे श्रेष्ठ और बलशाली ब्रह्म कौन है। जिसको सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म किसको माना गया है। जैसे ब्रह्म कई प्रकार और अनेकों नाम के हैं, जैसे हड़कसा ब्रह्म, कतली ब्रह्म और महामुनि ब्रह्म के नाम से भी जानते हैं लोग। जैसे ब्रह्म कैसे बनते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ब्रह्म कैसे बनते हैं। जैसे हड़कसा ब्रह्म, जैसे किसी स्त्री का गर्भ खराब हो जाए और वो उसका अचानक या मौत हो जाए तो उस तरह से ब्रह्म बनते हैं। और जानने की ये सबसे श्रेष्ठ कौन सा ब्रह्म है, आप ये जान लीजिए कि हर्षु ब्रह्म बाबा का स्थान आप जानते हैं, जो कि इनका दरबार स्थल जो कि भगवा जिले में है, जो पहले जो आज हर्षु ब्रह्म बाबा के नाम से जाने जाते हैं। पहले एक ये साधारण व्यक्ति और एक मनुष्य थे जो राजा कोट के पुरोहित थे। जैसे राजा की किसी भी प्रकार के घर में दिक्कतें या परेशानी आती थी तो उन पुरोहित से पूछा जाता था, उनको पंडित को बुलाया जाता था कि पंडित जी, हमारे मकान में, हमारे घर में ये शुभ कार्य के लिए कौन सा मुहूर्त, कौन सा दिन ठीक रहेगा। तो देख के बताते थे। तो राजा का विवाह जब हुआ तो जो रानी थी उनको बच्चा नहीं हो रहा था, और तो राजा ने उनको बुलवाया, उन पुरोहित, उन पंडितों को बुलवाया कि देखिए ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या समस्या है जो इनको बच्चा नहीं प्रदान हो रहा है। तो पुरोहित ने बताया, उनके पंडित ने बताया कि राजन, इनको बच्चा नहीं होगा क्योंकि इनके भाग्य में बच्चा नहीं है। तो वो पंडित बताए कि राजन, आप दूसरा विवाह कर लें, इसलिए कि इनसे, इनके भाग्य में बच्चा नहीं है। तो ठीक है। तो राजा जी दूसरा विवाह किए और दूसरा विवाह किए, उनको ले आए। तो जिस तरह से पहली पत्नी का उनका अनादर हुआ, तो वो अपने मन में ये ठान ली थी कि उन पुरोहित का, उस पंडित का मैं बेइज्जत करके रहूंगी। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए, पहले जो राजा महाराजा थे उनका सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, इसलिए कि ये राजा हैं जो नियम और जो अनुसार जो बताएंगे उसका पालन किया जाता था। तो राजा से ऊंचा पंडित जी का मकान था, जहां वो अपने पूर्वज के, अपने इष्ट देवता का पूजा करते थे और प्रतिदिन वहां एक दीपक जलाते थे। तो जो राजा की जो पहली पत्नी थी रानी, उन्होंने राजा से क्या कहा कि राजन, आपका इस मकान से, आपके सर्वश्रेष्ठ मकान आपका पुरोहित का है। कहन नहीं, कहन हाँ, जहां जो पूरे गांव में
जिस तरह से आपका मान और सम्मान करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ आपको माना जाता है, तो वहाँ पूर्वज पंडित जी अपना जो इष्ट देवता का जो पूजा पाठ करते थे वो सबसे ऊपर उनका मकान क्यों है। तो इस तरह से उन्होंने राजा जी को अपने बातों से बहकाया। तो राजन जी ने अपने पत्नी को वचन दिया था कि आप जो कहोगे हम आपके बातों से अटल रहेंगे। तो इस तरह से वो बात उनकी मान लिए, चलिए ठीक है, हम पंडित जी का महल गिरवा देंगे ताकि हमारा ही महल सबसे ऊंचा रहे, दूसरा किसी का ना रहे हमारे जैसा। तो उन्होंने महल गिरवा दिया और जो हर्षु ब्रह्म बाबा पंडित थे उन्होंने इनके दरबार गए, बोले कि हे राजन, ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो हमारा मकान आप गिरवा दिए और हमारे जो इष्ट देवता का जहाँ पूजा और पाठ करते थे, जहाँ दिया जलाते थे, आप उनका जो स्थान था खंडित कर दिए हो। तो राजन जी ने कहा कि हे महात्मा, हे पंडित महाराज, ये हमारा पत्नी का आदेश था और हमने वचन दे दिया था कि जो आप कहेंगे हम उस पर अटल रहेंगे। तो जो हर्षु ब्रह्म बाबा थे वो क्रोध में आकर के कहा कि आपने हमारे सत्यता और भक्ति पे ललकारा है, आप अपने घमंड पे हैं कि हमारा जो महल है, हमारे महल के ऊंचाई से और किसी का न रहे, ये आप अपने घमंड में आ गए हैं। तो हर्षु ब्रह्म बाबा ने उसी क्षण एक शपथ, एक वचन लिया कि आज मैं यहीं अपना प्राण त्याग दूंगा। और जो गले में जो जनेऊ पहना जाता है, जिसको बोलते हैं कि ब्राह्मण कुल और जिसको सत्य माना जाता है, जिसको जनेऊधारी बोलते हैं। ब्रह्म बाबा को क्यों जनेऊ चढ़ाया जाता है? क्यों? ये जनेऊधारी होते हैं, अपने शरीर पर जनेऊधारी करे रहते हैं, इसीलिए इनको जनेऊधारी और जनेऊ चढ़ाया जाता है। तो इसी तरह से अपने सत्य और अटल अपने पूजा से उन्होंने वो जनेऊ ऐसे पकड़ा और वहीं राजा के दरबार में तोड़ दिया, तोड़ करके और अपना वहीं प्राण त्याग दिए। जैसे ही उनके शरीर से प्राण निकला, उसे कुछ क्षण बाद राजा के महल में हाहाकार करके आग लग गई। और आज भी कहा जाता है कि राजा के कोट और राजा के कोई ऐसा नहीं बचा कि कोई जिसको कहते हैं दिया जलाने का कोई मनुष्य बचा। राजा का राजपाट खत्म हो गया और बाबा वहीं उनके मकान में, वहीं राजकोट में ही समाधि लिए, जहां की आज भी वो हर्षु ब्रह्म बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं और सबसे श्रेष्ठ माना गया है कि ब्रह्म में सबसे श्रेष्ठ हर्षु ब्रह्म बाबा माने गए हैं। ये है उनकी शक्ति, ये है उनकी महानता और ये है उनके सेवा और पूजा का फल। इसी तरह से वो अपना प्राण त्यागे थे। अब ब्रह्म में सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म हर्षु ब्रह्म बाबा हैं, इसीलिए वहीं पे आज वो विराजमान हैं। दुनिया के लोग, संसार के लोग जा रहे हैं, उनको पूजा और पाठ कर रहे हैं और जो प्रेत और जो किसी प्रकार का जो दुखदाई है उनका पूजा और पाठ करके उनके दरबार में जा रहे हैं, अपना कष्ट निवारण करा रहे हैं। तो आज का इस वीडियो में था कि सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म कौन है और किसको माना गया है। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी।